जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बनाएंगे कच्चे आलू और गेहूं के आटे से स्वादिष्ट और क्रिस्पी नाश्ता। ये नाश्ता बनाना जितना ज़्यादा आसान है, खाने में उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। यकीन मानिए, अगर आप एक बार इस नाश्ते को बनाकर खा लिए तो आप इसे बार बार बनाकर नाश्ते को खाना पसंद करेंगे। और तो और आप समोसे कचौरी भी खाना छोड़ देंगे इस नाश्ते के आगे। बहुत ही स्वादिष्ट और ज़बरदस्त नाश्ता है और हेल्दी भी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम लिए हैं छोटे साइज के 5 आलू। अगर आपके पास बड़े आलू है तो 2 आलू से भी आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। मेरे पास छोटे वाले आलू है तो इसलिए मैं 5 आलू ली हूँ। और फिर मैं इसे अच्छे से छील के धो ली हूँ। धोने के बाद हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। तो इस आलू को हमें कद्दूकस करना रहता है, तो एक एक आलू को उठाएंगे और इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। बहुत ही आसानी से कद्दूकस हो जाता है आलू। तो इस तरह से हम कद्दूकस कर लिए हैं आलू को। अब हम इसे उठा के पानी में फटाफट से डाल लेंगे। ध्यान रहे, जब भी हम कद्दूकस करते हैं आलू को तो जल्दी ही पानी में डालना रहता है, नहीं तो ये काले पड़ जाते हैं। तो इस तरह से हम पानी में डाल लिए हैं और एक छन्नी में डालकर इसे हम पानी को निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम छन्नी में डाल के इसके पानी को निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इसको हम अच्छे से हाथ से निचोड़ के पानी को निकाल देंगे आलू से। आप चाहे तो इसे कॉटन के कपड़ा में डालकर भी इस आलू का पानी का निकाल सकते हैं। तो मैं इसे हाथ से अच्छे से निचोड़ ली हूँ और फिर मैं इसे एक बोल में डाल दे रही हूँ। ध्यान रहे, हमें आलू का पानी अच्छे से निकालना रहता है, नहीं तो फिर हमारा नाश्ता क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इस तरह से हम पानी निकाल लिए हैं और साथ में इसमें डालने के लिए कुछ सामग्री लिए हैं। तो हम 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा को ग्रेट कर लिए हैं। साथ में मैं धनिया पत्ता ली हूँ और मैं 1 कटोरी में ली हूँ ग्रेट किया हुआ गोभी। मैं आधे गोभी को अच्छे से धोकर और ग्रेट कर ली हूँ। और साथ में ली हूँ 1 मीडियम साइज का प्याज, तो बारीक में चॉप कर ली हूँ। अब हम इसमें डालेंगे एक एक करके सारी सामग्री। तो सबसे पहले हम गोभी डाल दे रहे हैं। गोभी से हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर आपके पास है गोभी तो ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं है तो आप इसे स्किप करके सिर्फ कच्चे आलू से भी बना सकते हैं। और साथ में प्याज, अदरक, हरी मिर्च सब सारे सामग्री हम डाल ले रहे हैं और साथ में हम स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। और फिर हम इसमें आधी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल ले रहे हैं और आधी चम्मच हम भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दे रहे हैं। और फिर हम इसमें आधी चम्मच चाट मसाला डाल दे रहे हैं। बस हम मसाले में इतना ही यूज करेंगे और इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। तो हम आलू और गोभी और सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं। गोभी ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं, लेकिन गोभी डालने से इसका टेस्ट जो है नाश्ते का बहुत ही टेस्टी आता है। तो इस तरह से हम गोभी भी डाल लेते हैं। आप चाहे तो सिर्फ कच्चे आलू से इस नाश्ते को बना सकते हैं। अब हम लिए हैं गूथे हुए आटे को। तो मैं पहले से आटे को गूथ के रख ली थी। गेहूं के आटे को जैसे रोटी के आटे के लिए हम डो बनाते हैं, उसी तरह से हमें नॉर्मली डो बनाना रहता है। तो मैं पहले से डो को बना के रख ली थी। और साथ में मैं बनाई हूँ हरी चटनी और साथ में मैं ले ली हूँ टमाटो केचप। तो 2 चम्मच में टमाटो केचप भी ले ली हूँ। अब हम इस नाश्ते को बनाएंगे। तो नाश्ते बनाने के लिए सबसे पहले हम 4 लोई कट कर लेंगे। तो आटे से हम 4 लोई कट कर लिए हैं। नॉर्मल हम जिस तरह से रोटी के लिए लोई कट करते हैं उसी तरह से कट करेंगे। साइज में थोड़ा सा हम बड़ा लोई कट किए हैं। तो इस तरह से हम लोई को कट कर लिए हैं। अब हम एक एक लोई को उठाएंगे और रोटी को बेल लेंगे। तो सूखे आटे लगा के हम इसे बेल ले रहे हैं। तो पहले हम इसे पेड़े के आकार में बनाते हैं और फिर हम इसे बेल लेते हैं। नॉर्मली जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं वैसे ही बेलना रहता है, थोड़ा साइज में ये इसे बड़ा रखना रहता है। और एकदम से रोटी की तरह हम इसे बना ले रहे हैं। तो हम एक एक करके सारे रोटी को बनाएंगे। तो पहले हम 4 रोटी बेल लेते हैं एक साथ, फिर नाश्ते को बनाते हैं। तो एक रोटी में बेल ली हूँ, एक एक करके सारे हम रोटी को इसी तरह से बेल लेंगे। कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हम 4 रोटी बेलकर तैयार कर लिए हैं। जिस तरह से हम रोटी बनाते हैं उसी तरह से हम रोटी बेलकर तैयार किए हैं। अब हम नाश्ते को बनाएंगे। तो हम पहले एक रोटी को उठाएंगे और चकली पर रख लेंगे। तो इस तरह से रख लेंगे और ऊपर से हम पहले टमाटो केचप डालेंगे। टमाटो केचप की जगह आप चाहे तो पिज़्ज़ा सॉस या फिर शेजवान चटनी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से मैं टमाटो केचप से इसे बना रही हूँ। तो 1 चम्मच लेकर और रोटी पे अच्छे से लगा लेंगे। कोने कोने में चारों तरफ से हम अच्छे से इसे लगा ले रहे हैं टमाटो केचप के। और लगाने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे आलू की फिलिंग्स। तो इस तरह से चटपटा आलू का फिलिंग्स जो मैं बनाई हूँ इसे डाल ले रही हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट चटपटा आलू का फिलिंग्स बनकर तैयार होता है। तो इस तरह से हम चारों तरफ से रोटी पे आलू के फिलिंग्स को लगा लेंगे। तो इस तरह से लगाने के बाद फिर हम एक रोटी को उठाएंगे और हम इसके ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से एक रोटी और रख दी हूँ और फिर हम इस पर लगाएंगे अब चटनी। तो हम हरी चटनी लगा रहे हैं। हम लोग नॉर्मल घर पे जो
पुदीने और हरी धनिया की चटनी बनाते हैं उसी तरह से मैं इसे बनाई हूँ। और बनाने के बाद फिर हम इसमें रोटी पे लगा ले रहे हैं। तो 1 चम्मच हम चटनी रोटी के ऊपर लगा ले रहे हैं और फिर हम इसके ऊपर फिर से फिलिंग्स डालेंगे आलू वाली। तो इस पर हम 1 से 1.5 चम्मच रखते हैं फिलिंग्स को। अगर आपको अंदाज नहीं आए तो 3 हिस्सा में आलू को कर सकते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके 3 लेयर लगाते हैं आलू का। तो पहले हम मीठी चटनी के लेयर लगाए थे, फिर हरी चटनी का, और फिर इसके ऊपर हम एक रोटी रख दे रहे हैं और इसके ऊपर फिर से हम मीठी चटनी लगाएंगे। तो इस तरह से हम टमाटो केचप को लगा लेंगे। तो हम 1 चम्मच केचप को उठाएंगे और रोटी के ऊपर अच्छे से कोने कोने फिर से इस तरह से लगा देंगे। तो इसे हम लेयर बाय लेयर बना रहे हैं। तो 4 रोटी से हम इस नाश्ते को तैयार कर रहे हैं। पहला रोटी पे हम लगा के टमाटो केचप आलू का फिलिंग्स रखे, फिर दूसरा रोटी लगा के ग्रीन चटनी लगाए और उसके ऊपर आलू का फिलिंग्स रखे, फिर तीसरा रोटी लगाए हैं और टमाटो केचप लगाए हैं और फिर उसके ऊपर हम आलू का फिलिंग्स रखे हैं। तो इस तरह से फिलिंग्स रखने के बाद फिर हम चौथी रोटी इसके ऊपर रख देंगे और हमारा नाश्ता बस बनकर तैयार होने वाला है। तो इस तरह से हम अच्छे से इसको दबा देंगे ताकि इसमें जो भी एयर है वो निकल जाए और अच्छे से हम इसे हाथ से सेट कर लेते हैं। तो चारों तरफ से किनारे किनारे हम हाथ से दबा देते हैं और ऊपर से भी अच्छे से दबा देते हैं ताकि इसका एयर जो भी है वो निकल जाए और अच्छे से हमारा नाश्ता सेट हो जाए। और फिर हम लेंगे एक जाली वाली थाली। आप जाली वाला कोई भी बर्तन यूज कर सकते हैं। तो हमें इसे स्टीम पे पकाना रहता है। तो अब हम जाली वाली थाली पे हम ऑयल लगा दे रहे हैं। तो आप चाहे तो बटर पेपर है तो उसे रख के भी नाश्ते को रख सकते हैं। मैं इस पे ऑयल लगा दे रही हूँ। तो इसे अच्छे से हमें ग्रीस करना रहता है। तो हम थाली को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर ली हूँ और फिर हम इस पे रखेंगे नाश्ते को। तो इस तरह से हम अब उठाएंगे नाश्ते को और जाली वाली थाली पे हम रख देंगे। बहुत ही इजीली उठ जाता है नाश्ता, कोई दिक्कत नहीं आता है। तो इस तरह से हम उठा के और जाली वाली थाली के ऊपर नाश्ते को रख दे रहे हैं। एकदम परफेक्ट तरीके से इस पे हम सेट कर देंगे। आप देख सकते हैं नाश्ते हम अच्छे से रख दिए हैं जाली वाली थाली पे। अब हम एक कढ़ाई रखे हैं, उसमें हम 2 गिलास पानी रख दिए हैं और जब हमारा पानी गर्म हो जाए तो फिर हम थाली को उठा के कढ़ाई के ऊपर रख दे रहे हैं। आप इसे किसी तरह से स्टीम पे पका सकते हैं। आप इस पे स्टैंड भी रख के और जाली वाली थाली रख के आप पका सकते हैं। तो इस तरह से हम स्टीम पे इसे पका रहे हैं और 20 से 25 मिनट तक इसको हम ढककर छोड़ देंगे अच्छे से पकने के लिए, क्योंकि हमारा आटा और आलू दोनों कच्चा रहता है तो अच्छे से पक जाए। इसलिए हम मीडियम हाई फ्लेम पे 20 मिनट तक हम छोड़ दिए हैं इसे पकने के लिए। और 20 मिनट बाद हम इसको ढक्कन को हटा के देख ले रहे हैं। हमारा नाश्ता जो है एकदम परफेक्ट तरीके से पककर तैयार हो चुका है। एकदम फुला फुला दिख रहा है और ऊपर से एकदम सूख गया है। अच्छे से हमारा नाश्ता पक गया है। तब हम इसको उतार लेंगे चूल्हे से। तो इस तरह से गैस को हम ऑफ कर दिए हैं और थाली को उठा के हम नीचे रख देंगे गैस चूल्हे से और हम इसे दूसरे थाली में इस तरह से पलट लेंगे। बहुत ही आसानी तरीके से ये निकल जाता है। आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता कितना इजीली निकल गया, कोई दिक्कत नहीं आई। इसलिए हम पहले ऑयल लगा लिए थे नीचे थाली में और हम इसे एक दूसरे थाली में पलट के रख दिए हैं और इसे ठंडा होने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम एक स्लरी तैयार करेंगे। तो स्लरी बनाने के लिए हम 2 चम्मच आटा लिए हैं। चूंकि हम इसे आटे से बना रहे हैं तो इसलिए हम आटे का घोल इसी तरह से हम तैयार करेंगे। आप चाहे तो मैदा का भी स्लरी बना सकते हैं। हम आटे का नाश्ता बना रहे हैं तो आटा से ही इसका घोल भी तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से हम अच्छे से घोल लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। और इधर हमारा नाश्ता जो है ठंडा हो चुका है तो हम इसको कट कर लेंगे। तो हम इसे पिज़्ज़ा कटर से कट कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे चाकू से भी कट कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये कट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स के लिए या फिर सुबह के ब्रेकफास्ट में या फिर शाम के टी टाइम पे आप इसे बना सकते हैं। आप इस तरह से पहले से स्टीम करके फ्रिज में भी रख सकते हैं और खाने वक्त इसे फ्राई भी कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी नाश्ता है और फटाफट से बन जाने वाला नाश्ता है। तो इस तरह से हम इसे कट कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता कितने अच्छे से कटकर तैयार हो चुका है। एकदम परफेक्ट तरीके से ये बनकर तैयार हुआ है। तो हम एक एक स्लाइस को उठाएंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा लेयर बाय लेयर नाश्ता बनकर तैयार हुआ है और एकदम अंदर तक अच्छे से पक गया है। अब हम एक एक स्लाइस को उठाएंगे और स्लरी में डाल लेंगे। इस तरह से अच्छे से डिबो लेंगे स्लरी में चारों तरफ से और फिर हम इसे हाथ से झाड़ते हुए और फिर हम इसे तेल में डालकर फ्राई करेंगे। तो हम पहले से कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए थे और इसमें ऑयल डाल दिए थे और फिर हम एक एक करके नाश्ते को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो हम एक साथ 2 नाश्ते को डाल रहे हैं और अलटते पलटते एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम फ्राई करेंगे। बहुत ही क्रिस्पी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। आप इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हम इसे एकदम से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और मैं इसे हाई फ्लेम पे ही फ्राई कर रही हूँ। एकदम से क्रिस्पी खास्ता ये बनकर तैयार होता है। बहुत ही ज़बरदस्त नाश्ता है
और हमारा नाश्ता गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो हम इसे तेल को ड्रेन करते हुए निकाल ले रहे हैं और एक एक करके सारे नाश्ते को इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा नाश्ता फ्राई होके तैयार हो गया है, एकदम क्रिस्पी करारा ये बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। तो चारों तरफ से एकदम से परफेक्ट तरीके से हमारा नाश्ता पककर तैयार हो गया है। तो अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल ले रहे हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना प्लीज़ 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 नहीं भूलिएगा। और इस तरह से अपने घर में कच्चे आलू और गेहूं के आटे से नाश्ता बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हम इसे टमाटो केचप और हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे गर्मा गर्म। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो मैं मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।